नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जो मुझे आता है, जो समाज चाहता है, ये बंदा आपको बताता है। सॉरी, ये मेरी लाइन नहीं है, ये विवेक बिंद्रा जी की लाइन है। और आप सब लोग ना यूट्यूब पे इस टाइम सिर्फ एक ही कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी एक स्कैम कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप महेश्वरी जी के बीच में और विवेक बिंद्रा सर के बीच में। और बहुत सारी ना इस यूट्यूब पे ऐसी ऑडियंस है जो दोनों की फैन है, क्योंकि दोनों ही एक मोटिवेशनल स्पीकर है और भारत को, इंडिया को ना पावरफुल स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ना एक अलग तरीके से आप लोगों को जो है बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। ये मेरा जो है वे नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है। मैं एक नॉर्मल बंदा, बहुत नॉर्मल सी लाइफ जीता हूँ। और लेकिन जो हम प्लेटफॉर्म देखते हैं कि हमें किसी चीज को देखने से, हमें किसी चीज को सुनने से हमें क्या सीखने को मिलता है, हम क्या सीखते हैं। क्योंकि देखो, दोनों की मिलियनों फैन फॉलोइंग है। विवेक बिंद्रा जी के भी 22 मिलियन करीब फैन फॉलोइंग है और संदीप महेश्वरी जी की 28 मिलियन करीब फैन फॉलोइंग है। तो दोनों की ना बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। दोनों के पास बहुत सारी ऑडियंस है जो उनको देखती है, उनके उनको सुनती है, उनके रूल्स फॉलो करने की कोशिश करती है। तो इसमें तो ये तो है नहीं है कि दोनों के पास ऑडियंस नहीं है। दोनों एक मोस्ट पावरफुल यूट्यूबर है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि दरअसल ये है क्या। एक वीडियो डाली जो संदीप महेश्वरी जो अपना इवेंट करते हैं, संदीप महेश्वरी जी के शो के अंदर एक लड़का जो है प्रेजेंट हुआ और उनसे संदीप महेश्वरी ने सवाल पूछा। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि उन्होंने कोई कोर्स वगैरह खरीदा बड़ा बिजनेस डॉट कॉम का। तो उसने 50,000 रुपये, और उसके बाद फिर एक लड़का और आया जिसने ये कहा कि भाई मैंने 35,000 रुपये खर्च करके ये कोर्स करा। लेकिन उसमें जो है ना, उनका किसी कोर्स का जो है बड़ा बिजनेस डॉट कॉम का या विवेक बिंद्रा जी का ना कोई कहीं पे भी नाम नहीं था। लेकिन उन्होंने, विवेक बिंद्रा जी ने जो है उसके वीडियो के कमेंट्स में और संदीप महेश्वरी जी को जो है क्या कहते हैं, वीडियो का रिप्लाई दिया कि उन्हें लगा कि ये मेरे ऊपर कहा जा रहा है। तो ये शायद जो है विवेक बिंद्रा जी ना सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब क्यों जो है बहुत जल्दीबाजी काम कर दी। जबकि विवेक बिंद्रा जी हमेशा लोगों को ये समझाते हैं कि पेशेंस रखना इंसान को कितनी जो है अपने अंदर सब्र होना चाहिए किसी चीज को लेकर के। लेकिन उन्होंने सर ने जो ना बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया। मैं भी फैन हूं, मैं भी वीडियो देखता हूं उनके, मैं संदीप महेश्वरी जी का भी फैन हूं। क्योंकि जल्दी रिएक्ट करना क्या होता है कि डायरेक्टली अपने ऊपर ब्लेम ले लेना होता है। बहुत जल्दी किसी बात को रिएक्ट कर देना क्या होता है कि हम अपने ऊपर ब्लेम ले लेते हैं कि भाई हो सकता है कि हमने किया हो। तो ये एक इशारा जाता है इस तरीके से कि कहीं ना कहीं विवेक बिंद्रा जी की बहुत बड़ी गलती है। ये मेरा जो है टॉपिक नहीं है जो है किसी से इस तरीके की बात करने का, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मैं भी देखता हूं उनकी वीडियो, संदीप महेश्वरी जी हो चाहे विवेक बिंद्रा जी हो, मैं दोनों की वीडियो देखता हूं। और मैं क्या, हमारे देश के लाखों युवा जो पीढ़ी है, जो युवा जनरेशन है, वो दोनों की बहुत बड़ी फैन है और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है ये स्कैम ना हो। बाय फॉल्ट जो है उनकी टीम के अंदर कुछ ऐसा जो है हो गया हो कि उनकी टीम का जो एक निर्णय है, एक डिसीजन है, वो सही ना हो और जिस कारण ये एक बहुत बड़ा स्कैम बन गया है। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर रियल में ये कोई जानबूझ के किया गया काम है और जानबूझ के जो है इस तरीके से जो देश के युवाओं को, नौजवानों को, पता है क्या होता है, किसी के लिए एक 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये एक मिडिल क्लास, लो क्लास बंदे के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी बहुत बड़ी रकम होती है। और कई सारे यूट्यूबरों ने इस पे वीडियो बना दी है कि किसी ने पैसा कैसे अरेंज किया, किसी ने पैसा किस तरीके से अरेंज किया। और ये एक रियल वाली बात है। देखो, मैं उन लोगों को भी जो है बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये कोर्सेज लिए हैं, बिजनेस करना कोई आसान नहीं होता। सब लोग जो है ना बहुत जल्दी मिलेनियर और बिलेनियर यानी कि लखपति और करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता है।
हम लोग जो है ना किसी को बहुत जल्दी फॉलो करने लग जाते हैं कि वो उसने ऐसा किया है तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी को फॉलो करना इतना इजी नहीं होता है। किसी का कितना हार्ड वर्क है, किसी की कितनी मेहनत है, कोई अपना जो है उस काम को कितना समय दे रहा है, किस तरीके से जो है अपना अपना टाइम दे रहा है उस चीज को, तब कहीं जाकर के सक्सेस मिलती है और सफलता मिलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे देश के अंदर ना, भेड़ चाल चली जाती है कि किसी के पीछे चलो, हो सकता है कि हमें भी सफलता मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, कि जो है सफलता इतना आसानी से नहीं मिलती है। बहुत सारे पेशेंस चाहिए होते हैं, इंसान को सब्र करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि, और ये मिडिल क्लास लोग हैं, अगर इनके साथ स्कैम हुआ है तो विवेक बिंद्रा जी ने जो है अपने पिछली वीडियो के अंदर और हर वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि अगर ये सब चीजें किसी को बेनिफिट नहीं देंगी और फायदा नहीं देंगी और उससे इसको प्रॉफिट नहीं होता है तो मैं उसके पैसे रिफंड करने को तैयार हूं। ये जो है अक्सर विवेक बिंद्रा जी जो है अपनी हर वीडियो में लगभग बोलते हैं। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनकी पता नहीं कितनी है, बहुत अच्छी बातें करते हैं। और सबसे पहली बात तो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मैं जो मेरा ओपिनियन है, देखो किसी को ये जो है ना, एक भारत देश है, यहाँ पे हर किसी को बोलने का अधिकार है कि कौन किस तरीके से बोल रहा है, उसको किस तरीके से लगता है, उस बारे में उसकी राय क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, किस तरीके से वो जो है बातें बताना चाहता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो क्या है ना कि भगवान ने ना, वो ईश्वर जो है ना सबको देखता है और सबको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और अगर ये सारी चीजें अगर जानबूझ के विवेक बिंद्रा जी ने की होंगी तो ये इस बातों का रिजल्ट निकल के आएगा। और अगर विवेक सर ने ये जानबूझ के अगर किया है तो जो पैसे जिन लोगों के फंसे हुए हैं उनको पैसे जो है रिफंड करने चाहिए, उनको पैसे वापसी करने चाहिए। क्योंकि हर किसी का इनकम सोर्स इतना नहीं होता जो अपने घर परिवार को मेंटेन करके। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दी कि किसी ने किस तरीके से, किसी ने किस तरीके से, किसी ने ब्याज पे लेके, किसी ने इंटरेस्ट पे लेके, कैसे कैसे जो है उस कोर्स को लिया हो या अपने पैसे वहां पे इन्वेस्ट किया और उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। गलती उन लोगों की भी है कि जिसको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है कि बिजनेस क्या करना है, किस तरीके से करना है। ये सारी क्लासेस जो है ऑनलाइन बहुत सारी चल रही हैं, क्लासेस जो चल रही हैं, बहुत सारे जो फ्री ट्रायल हैं, फ्री सेशन है, बहुत सारे जो है। जरूरी नहीं है कि जब आपको बिजनेस की जानकारी नहीं है, और इस पे कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वीडियो बना चुके हैं और इस बारे में जो है बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने दिल से जो मेरे को रियल लगा या किसी चीज के लिए लगा, और लोगों का काम तो बोलना है, लोग तो बोलते रहेंगे कि लोगों को ना एक चाहिए होता है कि मार्केट में कंट्रोवर्सी, किसके बीच में आपसी मतभेद हो रहे हैं, किसके बीच में आपसी मतभेद हो रहे हैं, और उसके अंदर जो है ना आग के अंदर घी डालना, ये लोगों का काम है। अगर मैं विवेक बिंद्रा जी से ही बोलना चाहूंगा कि अगर उनकी कहीं गलती है तो उसको वो एक्सेप्ट करें, और जिन लोगों का पैसा है उसको वो रिफंड दे, और उनका पैसा उनको वापसी देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात तो ये है कि वो श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही है, अर्जुन से क्या कही है, वो सबसे कही गई है, सब जानते हैं इस बात को। और श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रचार करते हैं वो मैं यहां से सुनता हूं, और इस बात के लिए मैं विवेक सर को सलूट भी करना चाहूंगा कि वो भारत देश के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सर ने ना एक सीरीज बनाई थी, क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के जो सीरीज बनाई है, लेकिन सर इस बात को ना आप बिजनेस से मत जोड़िए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो है भगवत गीता जो सुनाई है, अर्जुन को नहीं सुनाई, वो सबको सुनाई है। और वो उसका व्यवहार, उस प्रेजेंट टाइम में उसका व्यवहार चेंज करने के लिए सुनाई है। लेकिन आपने इसको व्यवहार की जगह व्यापार से जोड़ दिया है। आपने जो है इसको व्यवहार की जगह जो व्यापार से जोड़ दिया है, ये व्यापार के लिए नहीं है, ये व्यवहार के लिए कि इंसान का नेचर उस वक्त कैसा होना चाहिए, जिस तरीके की उसकी परिस्थिति है, जिस तरीके की उस समय उसकी
कंडीशन है, उस तरह की उसकी हालत है, उस तरीके से उसको व्यवहार को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो है श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और देखो, मैं वीडियो ये मेरा ये वीडियो का टाइटल नहीं है। जिस तरीके की मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं अपने वे में वापसी आ गया हूं और मैं अपने वे में ही आपको जो है सुनाना चाह रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि देखो, श्रीमद् भगवत गीता एक भगवान का दिया हुआ मानव को उपहार है, जो भगवान ने जो है हमारे प्रभु ने जो है ना हमें इंसान को जो है सुरक्षित रखने के लिए, उसको किस तरीके से दुनिया के जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से दुनिया का व्यवहार चलेगा, उस तरीके की सारी जानकारी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दी गई है। और मैं आपको विवेक बिंद्रा जी को स्पेशली एक सर को एक बात बोलना चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट बोलना चाहूंगा कि सबको बोलने का अधिकार है। देखो, मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं रियल बोल रहा हूं या नहीं, लेकिन मेरे दिल को जो लगा मैं अपनी तरफ से रियल ही बोलना चाहता हूं कि मैं इससे भी ऊपर की आपको एक बहुत बड़ी प्रभु की कृपा से, मेरे महादेव की कृपा से, मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम महाकाल का लाल है और मैं भक्त हूं अपने महादेव का, और उन्हीं की कृपा से जो है मेरे अंदर जो बोलने की पावर है या जो कुछ भी है जो बोल रहा हूं ना, सिर्फ मैं अपने महादेव की कृपा से बोल रहा हूं। मैं आपको उससे भी ऊपर की एक बात बताता हूं कि हमारे भोलेनाथ है, हमारे जो महादेव है ना, उन्होंने एक बात बताई है कि कभी भी गलती होती है, हर किसी से गलती होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गलती को जो है अगर आपसे गलती कुछ हुई है कहीं बाय मिस्टेक, अगर किसी चीज में, फील्ड में, किसी भी चीज में, किसी भी आपके जो टीम वर्क है, आपको किसी भी चीज के अंदर कोई गलती लगती है, तो उसको उसकी क्षमा मांगिए और उसको जो है सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बिगड़ता कभी भी कुछ नहीं है। ये आप भी बताते हैं अपनी हर वीडियो के अंदर, और ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर लिखा है कि जैसी सोच होगी उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वे में लोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। वो तो एक सबको आप भी बताते हैं, मैं आपकी वीडियो देखता हूं और सुनता हूं। लेकिन मैं आपको इससे भी ऊपर एक बात बताना चाहूंगा। जब भगवान भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि तुम्हारे को मैंने ये वरदान दे दिया, जिसके ऊपर तुम हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, तो जो है भगवान को फिर आगे आगे भागना पड़ा था, किसी की मदद लेनी पड़ी थी। उन्होंने श्री हरि नारायण जी की मदद ली थी और तब जाकर के जो है वो सब कुछ ठीक हुआ था। तो देखो, मैं अब अपने तरीके से बोलना चाहूंगा। आप संदीप महेश्वरी सर, आप हो गए, आप एक लीजेंड बंदे हैं भारत देश के, जो है इंडिया की एक बहुत बड़ी पहचान है। आप लोग जिनको हजारों लाखों करोड़ों लोग युवा जो है फॉलो करते हैं, आपके फैन हैं, आपको सुनते हैं, आपको देख करके मोटिवेट होते हैं, आपको देख करके बहुत कुछ सीखते हैं वो आपसे। तो ये जो है ना, आप लोगों को देखो, ये लोग कहते रहेंगे, कुछ ना कुछ लोग कहते रहेंगे, लोगों का काम कहना है, वो लोग कभी चुप नहीं होते। उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा तो फिर किसी को कहां से छोड़ेंगे वो सबके बारे में जो है कंट्रोवर्सी मिलनी चाहिए उनको। बस लोगों को कंट्रोवर्सी मिलनी चाहिए कि किस चीज के ऊपर जो है बोला जाए। लेकिन अगर गलत के लिए कोई बोलता है तो मैं उसको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा, उसका भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। सबको हक है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए बोला जाए, उसका जो है जवाब दिया जाए। ये सारी चीजें बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुझे इस सारे वीडियो को देख करके जो पता लगा, जानकारी मिली, जो मुझे लगा, अच्छा लगा, मैंने आपके सामने जो है बताने की अपनी तरफ से कोशिश की है। ये एक बहुत, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूं जो अपने दिल की बात अब कह सकता है, बस इतना है। और ये सब जो है ना, आपकी ही वीडियो को देख करके मैंने सब सीखा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे दोनों मोटिवेशन देते हैं, स्पीकर हैं आप। बहुत, आप लोगों को बहुत जो है लोग चाहने वाले, प्यार करने वाले हैं। ये मैं अब हार्डली वीडियो बनाता हूं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं अब दिल से बनाता हूं, जो भी कुछ बोलता हूं मैं दिल से बोलता हूं। ये सीधी सी बात है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्पेशली मुझे नहीं पता कि इस पे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है और ये सब चीजें हैं। तो गलत के साथ तो गलत होगा,
तो अगर कुछ किसी को गलत लगता है मेरी वीडियो के अंदर, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहूंगा कि अगर मैंने कुछ गलत बोला हो किसी चीज के बारे में। वैसे मेरा किसी के बारे में बोलने का गलत तो कोई मतलब है ही नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करे और उसकी गलती को मानने का जो है, सब चीजों को ठीक करने की दोबारा पुनः कोशिश करे। जय महाकाल।